आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आज सुबह सुबह घर की घंटी बजी, दरवाजे से बाहर आया तो 4-5 गले में केसरिया पटका डाल के युवक खड़े थे और उन्होंने कहा, राजेश जी दिवाली मनानी है। और ये मुझे कार्ड उन्होंने दिया, ये कार्ड, एक पर्चा भी दिया, विश्व के राम भक्तों से निवेदन इस पे लिखा हुआ है और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विवरण भी पीछे लिखा हुआ है। साथ में एक और चीज दी, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं, हल्दी में रंगे हुए हैं, एक छोटा सा पाउच भी दिया। मतलब समझ आ गया कि जो 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के साथ, उसका ये निमंत्रण देने आए थे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता। मन में ख्याल आया कि मंदिर का निमंत्रण देना तो ठीक है, लेकिन क्या राम की मर्यादाओं का पालन हो रहा है? जिस राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, वो जो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, संत तुलसीदास ने लिखी, उसमें जो लिखा है ये पार्टी बीजेपी या मोदी जी, उससे कुछ सीख पाए हैं? मंदिर निर्माण होना चाहिए, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन रामायण में क्या लिखा था? जिस समय राजा दशरथ ने कैकेयी के कहने पर भगवान राम को वनवास भेजा और छोटे भाई लक्ष्मण भी मर्यादा को निभाते हुए, भाई प्रेम दिखाते हुए राम और सीता जी के साथ वनवास गए और भरत को राजगद्दी सौंप दी गई। अब आप कहेंगे ये किस्सा सुना क्यों रहे हो आप? मैं किस्सा इसलिए सुना रहा हूं, भरत जी को राजगद्दी सौंपी, लेकिन भरत ने राजगद्दी पर भगवान राम की खड़ाऊ रख दी। उन्होंने अपना भ्राता धर्म निभाया कि जब बड़ा भाई है, ठीक है, माता कैकेयी ने वचन भरवा लिए थे राजा दशरथ से, और आजकल की तरह नहीं है, उस समय जो वचन दिया जाता था उसको निभाया जाता था। ये भी एक शिक्षा मिलती है रामायण से। भरत ने राजगद्दी पर भगवान राम की खड़ाऊ रखकर जब तक वो वनवास में रहे राज चलाया, और जैसे ही वापिस आए तो भगवान राम को गद्दी सौंप दी। ये जग जाहिर है, पूरा विश्व जानता है। लेकिन हमारे देश में क्या हो रहा है? आपको मालूम होगा कि राम मंदिर के लिए आंदोलन जब शुरू किया था और रथ यात्रा निकाली थी, कौन थे निकालने वाले? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी, और मोदी जी उस समय उस रथ के अंदर साइड में बैठे हुए थे। मुझे इसलिए मालूम है कि जब पूरा नगर एक ईंट लेकर स्वागत में गया था आडवाणी जी के, तो मैं भी वहां बच्चा था उस समय, मैं भी गया था। ये बात 1990 की है। लेकिन हमारे यहाँ इस देश में क्या हो रहा है? मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने ही शिलान्यास किया 2020 में, और अब 22 जनवरी को 2023 में वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने बड़े भाइयों को कोई तरजीह नहीं दी। अच्छा होता कि यदि आडवाणी जी से उसका शिलान्यास कराया जाता, मुरली मनोहर जी से उसका उद्घाटन कराया जाता, अच्छा रहता ना। लेकिन यहाँ कुछ और अखबार बोल रहे हैं, टीवी पर चल रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री आलोक कुमार जी, उनकी फोटो भी लगी है सभी अखबारों में, और उसमें वो कह रहे हैं कि हमने आडवाणी जी को व्यक्तिगत मिलकर
निमंत्रण पत्र दिया और न्योता दिया कि आप 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचे। और इसी प्रकार मुरली मनोहर जोशी जी को भी न्योता दिया। और उसके साथ साथ अखबार में एक खबर और है, जो इस मंदिर ट्रस्ट के सचिव हैं चंपक राय जी, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं जी हमने अडवाणी जी को और मुरली मनोहर जोशी जी को न्योता तो दिया है, वो केवल एक औपचारिकता है, हम नहीं चाहते वो आए। अडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आप राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में ना आए, कृपया ना आए। कौन बोल रहे हैं? राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपक राय जी। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, सच है। साथ में क्या कह रहे हैं वो कि हमने उनको इसलिए कहा कि मुरली मनोहर जोशी जी ने घुटने बदलवाए हैं और वो बुजुर्ग हो गए हैं। अरे घुटने बदलवाए हैं तो घुटने ठीक हो गए हैं। घुटनों में दिक्कत होती तो आप कह सकते थे जी आप आराम करें, आपके घुटनों में दर्द है, लेकिन घुटने बदलवाए हैं तो घुटने ठीक हो गए हैं और आप उन्हें न्योता भी दे रहे हैं और साथ में मना कर रहे हैं कि आप कृपया ना आए। मतलब क्या क्या है ये? आप राम भक्त हैं, आपने यही सीखा है रामायण से। अच्छा होता आप उनको बुलाते और उनके हाथों इस मंदिर का उद्घाटन करते, क्योंकि बीजेपी इसी राम मंदिर आंदोलन के कारण, जो कि अडवाणी जी ने शुरू किया था, 8000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की थी उन्होंने, सोमनाथ से शुरू की थी और वो लालू जी ने उनको रोक दिया बिहार पहुंचने पर। ये बात सच है। ये भगवान राम का प्रताप है कि अडवाणी जी की यात्रा को लालू ने रोका था। लालू ने क्या स्थिति उनकी चल रही है आप सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा होता है यदि शिलान्यास एक नेता से कराते, क्योंकि हम भी तो अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, सभी लोग करते हैं, करना भी चाहिए। भगवान राम ने भी किया, माता का भी सम्मान किया और पिता का भी सम्मान किया, दोनों के आदेश को माना, 14 वर्ष तक वनवास में रहे। लेकिन मोदी जी आप तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में सबको भूल गए। किस लिए? ये चेहरा, ये नाम, ये शिलापट कोई नहीं याद करता। क्या गुरु गोविंद सिंह जी ने शिलापट लगवाए थे, अपने कुर्बानी दी थी, आज उनकी पूजा होती है। गौतम बुद्ध की पूजा होती है, भगवान महावीर की पूजा होती है, राम जी की पूजा होती है, कृष्ण अवतार की पूजा होती है, अवतारी कृष्ण की भी पूजा होती है, अन्य उन्हीं सभी लोगों की पूजा होती है जिन्होंने त्याग किया। आप तो अपने नाम पर स्टेडियम जीते जी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या आपके जाने के बाद कोई नाम नहीं लेगा क्या? जीवन बहुत सीमित है। अच्छा होता अडवाणी जी से उद्घाटन कराया होता, मुरली मनोहर जोशी जी से शिलान्यास कराया जाता, आप उनको पिता के रूप में, अपने बड़े भाई के रूप में देखते और वहां मौजूद रहते, आपका नाम और ज्यादा होता। लेकिन ऐसा आपने किया नहीं। और ये जो चावल कार्ड, ये इतना कागज, ये देखने वाले समझते हैं, समझ जाएंगे। मतलब हैरानी इस बात की है, यदि घर के बुजुर्ग का सम्मान जहां नहीं होता, वो परिवार से भगवान नाराज हो जाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते। बस अभी कुछ नहीं कहूंगा इस वीडियो के अंदर, इतना ही। नरेंद्र मोदी जी अभी भी समय है, व्यक्तिगत तौर पर जाएं, अडवाणी जी मुरली मनोहर जोशी से मिलें। और भागवत जी आप तो सब कुछ हैं इस पार्टी के, बिना आपके इशारे से कुछ होता नहीं। आपके इशारे पर ही मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। आपने अडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को उनकी उम्र का बहाना बनाकर कुछ नहीं बनाया, लेकिन उद्घाटन कराने में, शिलान्यास कराने में तो आपकी पार्टी की इज्जत बढ़ती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इज्जत बढ़ती और पूरे देश को खुशी होती कि हाँ, इस देश में
बाप बेटे का रिश्ता, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता चल रहा है। भरत जी ने भी ऐसा किया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय फौजी।